Hey, hello guys, Jai Hind. I am Sapna Singh and we are consistent our SSB interview knowledge series. Okay, now part second. Let's start. So we'll start from the role in the Indian Army, then brief information about the Indian Army, then the ranks, structure, weapon use, and so much. Okay, so before wasting any time, let's get started. As you can see, this is thing is which we have going to address and which you going to learn about the role of the Indian Army. Okay, now before I say anything about Indian Army, now just think in your mind what could be the role in Indian Army. Okay, now one thing which comes in your mind is of course the war, and fight for the country, and of course so that is the first point. Okay, so which when we say it's okay, ये तो सभी के साथ होता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि वोट वगैरह ठीक है, बट नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी? टू मेंटेन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. Territorial integrity means to maintain the land boundaries, or I would say that borders. Indian Army, whatever is the territory of India, they maintain it. Okay, they make sure the make sure that no one enters that land, and even if you someone tries to other enter or someone enters, then it is their responsibility and job. They make sure that the person does not stay here. Okay, or the person does not occupy that place. Okay, but you think about it. Let's see. जो जैसे बहुत सारे वोट्स में होता है ना कि पीपल ट्राई करते हैं एंटर होने का हमारी बाउंड्रीज हमारे एरियाज़ में, और उसको फिर क्लेम करते हैं ना, दे ट्राई टू क्लेम इट. तो यहाँ पर आर्मी का काम उनको भगाना होता है और यहाँ पे देखना होता है कि कोई अंदर ना आ सके. सो विल प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड टू इंश्योर नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी. सो यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्मी. ओके, इन फैक्ट जो आर्मी तुम्हें पता है एनसीसी है, मतलब एनसीसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सो एनसीसी का भी मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो ए एनसीसी कैडेट एंड पास आउट विथ सी सर्टिफिकेट. राइट, मैनी पीपल हैव दिस डाउट. सो देयर आर टू थिंग्स कि जब वॉर नहीं करते तो क्या करते हैं, मतलब आर्मी में जब बंदे वॉर नहीं करते तो क्या करते हैं. यू थिंक अबाउट इट. ओके, सो इट्स वॉर टाइम एंड पीस टाइम. तो सो वो टाइम तो हमें पता होता है कि वॉर करते ताकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रही, इसलिए वॉर करते हैं. लेकिन ऑल दोज थिंग, बट अब इसका क्या मतलब है? बहुत लोगों ने सुना होगा ना टर्म ऑफ, मतलब कि लास्ट रिजोर्ट क्या होता है. अगर ये भी आप लोगों ने नहीं सुना है तो फिर आपको इंग्लिश की भी पढ़ाई करनी होगी. सो लास्ट रिजोर्स क्या होता है? जब बेसिकली तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो तुम कहते हो ना लास्ट हुकुम का इक्का. सो इंडियन आर्म फोर्सेज इज़ योर हुकुम का इक्का. ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, इफ़ यू एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ योर माइंड और योर हैंड, एवरीथिंग इज़ स्लीपिंग आउट, वी नीड इंडियन आर्मी. और तभी इंडियन आर्मी को कॉल जाता है. एंड देन इंडियन आर्मी कम्स एंड दे डू द रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यूज ऑपरेशन. सो इज मे ऑल द थ्री फोर्सेज एज दे वर्क इन तो उनको ऑपरेशंस वगैरह रेस्क्यू होते हैं और वो फिर इंडियन आर्मी को करने होता है. तो जो मतलब लास्ट हुकुम का एक होता है वहाँ पे इंडियन आर्मी को काम करना होता है. तो नेक्स्ट सीरीज़ हम कल करेंगे पार्ट 3. तो तब तक ले जय हिंद गाइस.